जय हिंद दोस्तों। लेबनान मिडिल ईस्ट का पेरिस कैसे बन गया आतंकियों का अड्डा। कभी भूमध्य सागर के तट पर बसा लेबनान एक शांत, सुंदर और समृद्ध देश हुआ करता था। उसकी राजधानी बेरूत को 1970 तक मिडिल ईस्ट का पेरिस कहा जाता था, क्योंकि वहाँ की गलियों में यूरोपीय हवा बहती थी। फैशन, फिल्म, फेस्टिवल और फ्रीडम, सब कुछ वर्ल्ड क्लास था। उस दौर में लेबनान मिडिल ईस्ट का इकलौता ईसाई बहुत देश था, जहां 70% आबादी ईसाई थी और मुसलमान केवल 30% से भी कम। सरकार, सेना, शिक्षा, हर क्षेत्र पर ईसाइयों का वर्चस्व था। लेकिन फिर आया 1970 के बाद का टर्निंग पॉइंट। खेला ऐसा पलटा कि पूरा देश ही बदल गया। फिलिस्तीन से आए कट्टरपंथियों, सीरिया और ईरान के दखल और इस्लामिक जिहाद के विस्तार ने लेबनान को हिला दिया। 1967 में अरब इजराइल के बीच युद्ध हुआ, जिसके बाद लाखों फिलिस्तीनी मुसलमान शरणार्थी लेबनान आ गए। इनमें से अधिकांश सुन्नी मुसलमान थे। इन शरणार्थियों को लंबे समय तक नागरिकता न मिलने के बावजूद वे लेबनान की जनसंख्या में शामिल होते गए। 1970 में जॉर्डन से निकाले जाने के बाद पीएलओ यानी पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने अपना नया ठिकाना लेबनान को बना लिया। आगे बढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि जॉर्डन ने पीएलओ को क्यों निकाला। पीएलओ ने 1967 के युद्ध के बाद जॉर्डन को अपने गढ़ के रूप में इस्तेमाल करना शुरू किया। वो इजराइल पर हमले करने के लिए जॉर्डन की ज़मीन का इस्तेमाल करने लगे। धीरे धीरे उन्होंने जॉर्डन की अलग अलग हिस्सों में अपने छोटे छोटे राज्य जैसे इलाके बना लिए, जहां जॉर्डन की सेना का कोई नियंत्रण नहीं था। पीएलओ लड़ाके जॉर्डन के कानून नहीं मानते थे और अपने नियम खुद लागू करते थे। पीएलओ के हमलों के जवाब में इजराइल ने जॉर्डन पर हमले शुरू कर दिए, जिससे जॉर्डन के आम नागरिक मारे जाने लगे। जॉर्डन के राजा हुसैन को यह समझ आ गया कि अगर यह सिलसिला नहीं रुका तो जॉर्डन भी युद्ध का मैदान बन जाएगा, पूरा जॉर्डन खंडर हो जाएगा। लेकिन राजा हुसैन के लिए यह सब रोकना इतना आसान नहीं था। पीएलओ के नेता यासिर अराफात और उसके संगठन ने राजा हुसैन को सीधा चुनौती देना शुरू कर दिया। वे जॉर्डन में एक समानांतर सरकार चलाने लगे और ऐसा लगने लगा कि पीएलओ जॉर्डन की सत्ता हथियाना चाहती है। सितंबर 1970 में पीएलओ ने जॉर्डन की सेना पर ही हमले करना शुरू कर दिया। कुछ ही हफ्तों में स्थिति गृह युद्ध जैसी हो गई। उसके बाद राजा हुसैन ने एक फुल मिलिट्री ऑपरेशन चलाया और पीएलओ को जड़ से उखाड़ फेंका। इस संघर्ष में हजारों लोग मारे गए। इसे इतिहास में ब्लैक सितंबर के नाम से जाना जाता है। पीएलओ को जॉर्डन से निकाल बाहर कर दिया गया। यहीं से लेबनान के बुरे दिन शुरू हो गए। जॉर्डन के बाद पीएलओ ने लेबनान को अपना मुख्य ठिकाना बना लिया, जिससे लेबनान की तबाही शुरू हुई। पीएलओ के साथ हजारों हथियारबंद फिलिस्तीनी लेबनान आए। उन्होंने दक्षिणी लेबनान में अपने बेस बना लिए और वहां से इजराइल पर हमले शुरू कर दिए। 1975 में पीएलओ और इस्लामी ताकतों के बढ़ते असर के खिलाफ ईसाई मिलिशियाओं ने विद्रोह कर दिया। दरअसल मिलिशिया वो लोग या समुदाय को कहा जाता है जिन्हें लगता है कि सरकार उनकी सुन नहीं रही या उनकी सुरक्षा नहीं कर रही है। तो ऐसे में वो अपनी धार्मिक और जातीय पहचान की रक्षा के लिए मिलिशिया बनाते हैं। मिलिशियाओं के विद्रोह के बाद लेबनान में गृह युद्ध छिड़ गया। इस दौरान सीरिया ने हस्तक्षेप किया और मुसलमानों को समर्थन दिया। लेबनान की धरती पर यह गृह युद्ध 15 साल तक चला। इस युद्ध में लाखों लोग मारे गए और बड़ी संख्या में ईसाई लेबनान छोड़कर चले गए। इस दौरान 1982 में इजराइल ने लेबनान पर हमला किया ताकि पीएलओ को खत्म किया जा सके। लेकिन इस हमले के जवाब में ईरान ने हिजबुल्लाह नाम का शिया संगठन खड़ा किया, जो आज लेबनान की सबसे बड़ी ताकत बन चुका है। यह संगठन खुले तौर पर इस्लामी शासन और जिहाद की वकालत करता है। गृह युद्ध, असुरक्षा और राजनीतिक अस्थिरता के कारण लाखों ईसाई लेबनान छोड़कर चले गए। जहां एक ओर ईसाई देश छोड़कर जा रहे थे, वहीं दूसरी ओर मुस्लिम समुदाय की बर्थ रेट अधिक थी, जिससे उनकी जनसंख्या तेजी से बढ़ती रही। इसका परिणाम यह हुआ कि जहां लेबनान में 1970 में 70% ईसाई और 30% मुसलमान थे, वहीं आज लेबनान में लगभग 70% मुसलमान और 30% से भी कम ईसाई रह गए हैं। स्थिति उलट चुकी है। सत्ता का पूरा कंट्रोल कट्टरपंथियों के हाथ में है। जॉर्डन ने समय रहते सख्ती दिखाई और कट्टरपंथियों को निकालकर बाहर कर दिया, जबकि लेबनान ने नरमी दिखाई और आज तक उसकी कीमत चुका रहा है। कभी जो बेरूत दुनिया भर के पर्यटकों की पसंद था, आज वो हमास जैसे आतंकी संगठनों का अड्डा बन चुका है। 1970 में जहां लेबनानी लोग वर्ल्ड क्लास लाइफ जीते थे, आज 2 वक्त की रोटी को मोहताज हैं। लेबनान का ये पतन एक चेतावनी है, सबक है कि कट्टरपंथियों की बढ़ती आबादी आपके अस्तित्व को ही निगल जाती है। जब जनसांख्यिकी संतुलन बिगड़ता है तो देश का नक्शा नहीं, बहुत कुछ बदल जाता है।
वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।